मैं डॉक्टर अमित, डायरेक्टर जयपुर आई एंड डेंटल हॉस्पिटल। आज हम एक टॉपिक जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है सूडोमायोपिया। तो आज मैं आपको इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी दूंगा। आजकल बहुत कॉमनली देखा गया है कि कंप्यूटर यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्क्रीन यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। छोटे बच्चों का, यंगस्टर्स जो है 40s के बाद जो लोग हैं, बिकॉज ये ज़माना जो है डिजिटल है, पूरा ऑनलाइन क्लासेस है, आपकी कंप्यूटर यूजेस है, डे टू डे वर्किंग में इवन हम भी पूरा कंप्यूटर पे रहते हैं पूरा दिन ऑलमोस्ट। पेशेंट्स की फाइल बनाना, माइक्रोस्कोप्स में देखना, इट्स ऑल डिजिटल सरफेस यूजेस। तो आजकल बहुत से लोग कंप्लेन करके आते हैं हेडेक हो रहा है, या चश्मे का नंबर मेरे को लग रहा है बदल गया है, या पहले नंबर नहीं था अभी सडनली मेरे को धुंधला दिखने लगा है। आपने अखबार में भी पढ़ा होगा काफ़ी बार कि रात को अंधेरे में मोबाइल देखा, लाइट वाइट बंद थी, मैं सोने के पहले मोबाइल देख रहा था और सुबह पेशेंट उठा या कोई भी और उसको सडन एकदम से दिखना कम हो गया। इस चीज़ को हम बोलते हैं सूडोमायोपिया। नॉर्मली ये चीज़ कॉमन होती है छोटे बच्चों में, स्पेशली 10 साल, 12 साल, 8 साल, 15 साल के बच्चों में, क्योंकि हमारे आई में एक मसल्स होती हैं, एक तो नॉर्मल मसल्स होती हैं इस तरह की, जो कि हमको आई मूवमेंट के लिए काम आती हैं। हमारी आँख दाएं बाएं ऊपर नीचे घूमती है। कुछ मसल्स होती हैं इनर मसल्स, जो इसे हम कहते हैं सीलियरी मसल्स, जो आप ब्लैक कलर की देख रहे हैं। तो कभी कभी जब भी हम काम करते हैं कोई भी, तो ये मसल्स छोटी बड़ी होती हैं, जिससे हमारे आँख का लेंस छोटा बड़ा होता है और पास का और दूर का हम देख पाते हैं। तो अगर हम अंधेरे में मोबाइल जला के ब्राइट स्क्रीन देख रहे हैं या कंप्यूटर देख रहे हैं, ज़्यादा लंबे समय तक काम कर रहे हैं, तो कभी कभी इन मसल्स का स्पाज्म हो जाता है। और ये क्योंकि छोटे बच्चों में बहुत स्ट्रांग होती है, ऑलमोस्ट मतलब आप समझ लीजिए अगर कोई 40 साल का है, उसकी पावर अपन 1 गुना माने, तो इनकी उससे 10 से 14 गुना स्ट्रांग होती है मसल्स। तो कभी कभी इनका स्पाज्म हो जाता है, जैसे आप देखते हैं ना पीठ में जकड़न आ गई मसल में कोई, या पाँव में जकड़न आ गई किसी बड़ी मसल में, वैसे इसमें भी जकड़न आ जाती है। और या तो आपका एग्जिस्टिंग नंबर ज़्यादा दिखने लगता है माइनस में, या फिर आपको नंबर नहीं है, लेकिन जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जो मशीन होती है जिस पे नंबर चेक करते हैं, उस पर मशीन आने लगता है। तो आपको हेडेक की कंप्लेन रहती है, सर दर्द पूरा दिन, थोड़ा धुंधला दिखना, चक्कर आना। तो जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और आप अपनी हिस्ट्री देते हैं कि भाई पहले चश्मा नहीं था, या पहले चश्मा था 6 महीने पहले चेक कराया और अभी बदल गया और लंबे समय से हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो अपन एक दवा डाल के इन मसल्स को रिलैक्स करते हैं। उसके लिए एक दवा डाली जाती है, घंटा भर आपको बिठाया जाता है और इन मसल्स को रिलैक्स करते फिर से नंबर चेक करा जाता है। तो सडनली पाया जाता है कि या तो नंबर पुराना वाला आ गया या 0 हो गया, जो चश्मा नहीं पहनते थे उनका। तो इसलिए जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं, डायलेटेड रिफ्रैक्शन ज़रूर कराएं। अगर आपकी ये कंप्लेंट्स है, आपको हेडेक है, आपका माइनस का नंबर है ना, कंप्यूटर यूजेस ज़्यादा है, स्क्रीन यूजेस ज़्यादा है, तो ये चेकअप ज़रूर कराना है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, जब चेकअप होता है और डायग्नोस हो जाता है कि आपको सूडोमायोपिया है, तो डॉक्टर इसके लिए कुछ बचाव भी आपको बताएंगे। जैसे अपन नॉर्मल अच्छी ब्राइट लाइट में आप कंप्यूटर्स यूज़ करें, है ना, ऐसा नहीं करें कि रूम की लाइटें सब बंद है और आप देख रहे हैं। अच्छी सराउंडिंग लाइट्स होनी चाहिए। आपको डार्क मोड का जो है मोबाइल में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ आपको दवाइयाँ दे सकते हैं वो थोड़े समय के लिए, इन बिटवीन थोड़ा रेस्ट लें आप कंप्यूटर पे जब काम करें तो, और रिव्यू करें अपने डॉक्टर से वापस ना। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं इन दिनों में, सूडोमायोपिया, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।